हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को जब हम देने जाते हैं तो हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं। हम उसको यानी इस पार से उस पार हम कैसे जा सकते हैं। ये बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जब भी कोई भी एग्जाम हमारे पास होता है, हमारे सर पर होता है, हमारे नजदीक होता है, तो हमारे अंदर एक घबराहट होती है, एक चिड़चिड़ाहट होती है और हमें लगता है कि हम बस अब किसी भी तरीके से ये परीक्षा पास कर लें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और अपने उस एग्जाम को कैसे हमें क्लियर करना है और अपने जीवन के लिए भी, हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। यदि हमने अपने जीवन के अंदर, पर एक विद्यार्थी ने, एक शिक्षार्थी ने अपने जीवन के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सफलता के लिए 5 सूत्र को अपना लिया। तो जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने 5 सूत्रों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, या एक विद्यार्थी अपने जीवन में ढाल लेता है तो वो किस तरीके से अपनी सभी समस्याओं का निवारण आसानी से कर सकता है या अपनी परीक्षा को आसानी से पार कर सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आज आपको बताने। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बता देती हूँ आप सभी के लिए कि हमारा अपना खुद का एक एप्लीकेशन भी तैयार हो चुकी है जो कि आपके इसी नाम से है, प्रोग्रेस पॉइंट नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रेस पॉइंट को डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, हमारे खुद की वेबसाइट भी है। इन सब पर प्रोग्रेस पॉइंट से यदि आप चेक करोगे तो वहां पर आपको एक से एक बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाने के बाद वहां से अपना कोई मनपसंद सेलेक्ट अपना कोर्स करते हो तो वहां बहुत ही आसानी से आपको वो मिल जाता है। तो अभी उठाइए फोन और वहां पर आप प्ले स्टोर में जाने के बाद हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पाइए अपना मनपसंद कोर्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कि वो 5 सूत्र ऐसे कौन से हैं जो कि एक परीक्षार्थी को गुजरना चाहिए और वहां से वो सफलता का रास्ता अपने आप ही चुन सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, हमारे हाथ के अंदर भी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों के अंदर भी मैं आपको ये बता देती हूँ, सबसे छोटी शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। और ये जो है हमारा अंगूठा, इसके बिना कोई भी आधार नहीं होता है, ये मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुट्ठी को जब हम बंद करते हैं तो हमारी मुट्ठी के ऊपर ये आता है, यानी कि सभी उंगलियों को ये अपनी कमान कस के चलता है इस तरीके से। तो इसका हम बाद में लेंगे क्योंकि मुखिया जो होता है वो सबको एक साथ लेकर के चलता है, बांध करके चलता है। वही कार्य है हमारे इस अंगूठे का और यही अंगूठा हमारा होता है जब हम किसी लाइक का बटन दबाते हैं। तो बिल्कुल सही यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब जैसे हम शुरुआत यहाँ पर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सफलता के 5 सूत्र। इसके अंदर यहाँ ये देखते हैं कि किसी भी परीक्षा को 5 सूत्र के आधार पर सफल किया जा सकता है। वो कैसे है? जैसे नंबर 1 पर आता है, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी उंगली से सभी पेपर्स की तैयारी करना। कैसे? पूरा सिलेबस पढ़े। जब तक हम कोई सिलेबस हमारे सामने रखा है, जिस परीक्षा को हम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस हम पूरी तरीके से नहीं देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, तब तक हम आसानी से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सभी पेपर्स की तैयारी भी आसानी से नहीं कर सकते हो। आपको सिलेबस के माध्यम से सेलेक्टेड पॉइंट प्राप्त होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो और उसी के आधार से आप पूरे पेपर्स को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यह है पहला सूत्र। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कठिन टॉपिक्स को पहले पढ़ें। ठीक है, जैसे कठिन से सरल की ओर हमें जाना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कठिन से सरल की ओर जाना है। कोई चीज जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक तो हमें वो कठिन लगती है, लेकिन जैसे ही वो समझ में आना शुरू हो जाता है वो सरल अपने आप होती चलती जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कठिन टॉपिक्स जो है वो पढ़ें। अब इसके लिए क्या करना होता है कि आपके सामने जब सिलेबस आपने पूरा पढ़ लिया है, आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है हमारा कठिन है और ये हमारा सरल है, तो सरल को थोड़े समय के लिए आप एक तरफ रख दीजिए और कठिन को आप पकड़ लीजिए। वहां पर जब आप कठिन को देखेंगे तो वहां आपको ये लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा कठिन है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कठिन को पकड़ें, क्योंकि हमारी सरल तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन कठिन जो है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें उसी के लिए अपना टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें कठिन को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हम सरल की ओर जाएंगे। यानी कि हमारा दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि कठिन से सरलता की ओर। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि पिछले साल के पेपर से सॉल्व करें। इसके अंदर क्या है, जितने भी पेपर्स हैं आपके, जो भी एग्जाम शुरू हुआ है, आपको 5 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल, 10 साल, जितने भी 10 साल तक के पेपर्स आपको अगर मिल जाते हैं उनको जितना हो सके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि टाइम टेबल बनाएं, वह सभी पेपर से सॉल्व करें। यहाँ पर आप एक टाइम टेबल अपना बनाएंगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप जितने भी पेपर्स हैं आपने लिए हैं कि मुझे इतने टाइम में ये अपना पूरा पेपर करना है और सॉल्व करना है। कितने घंटे का एक पेपर होता है उसके अंदर लिमिट दे रखी होती है, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने हर जो भी पेपर हैं पुराने उनको सॉल्व करें। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे उनको, आपने अगर पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो आपने 50% आपका अपना पेपर सॉल्व घर बैठे ही हो चुका है।
बाकी का जो 50% बचा है वहां पर आगे की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर आप 50% पेपर सॉल्व कर सकते हो यदि आपने पुराने पेपर्स को उठा करके देख लिया तो। फिर आप यहाँ पर देखते हैं 4th नंबर पर कि अनावश्यक प्रेशर ना लें, यानी कि खुद के ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हम जिसको कहते हैं, यदि हमारे ऊपर नहीं है, मुझे करना है, किसी भी तरीके से करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये चीज अपनी धारणा अपने अंदर अगर नहीं बनाई, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। घबराहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, ऐसा नहीं करना। कुछ भी हो, मुझे करना है मतलब करना है। तो अपने माइंड को इसी तरीके से हमें रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये और बता दूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, केवल हमें कॉन्फिडेंस रखना है। तो वहां पर जब कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा वहां पर, तो हमारे ऊपर अनावश्यक जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम तक कि हमें रूम में जाना है, हमारी एंट्री हो रही है, उससे पहले भी बच्चे बुक्स को खोलते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, इधर उधर देखेंगे और बोलते जाएंगे मन ही मन में। ऐसा नहीं होता है। रिलैक्स फील करो, गहरी सांस लो, रिलैक्स फील करो और अपने एग्जाम हॉल में जाओ। यानी कि आप पहले रात को ही छोड़ दीजिए कि मैंने जो पढ़ना था वो पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं, अब बिल्कुल नहीं। तो वहां पर अपने आप ही दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी जो आपने जिनका रिवीजन किया था। लेकिन आप लास्ट तक लगे रहोगे, एग्जाम हॉल में जाने से कुछ चंद मिनट पहले ही छोड़ोगे उसको, वहां पर ये अनावश्यक प्रेशर होता है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में हमें याद होता है, सब कुछ याद होता है, लेकिन हम अपनी छोटी सी गलती की वजह से क्या है, सब कुछ खत्म कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें खुद पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अनावश्यक जो प्रेशर होता है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। और अंत में जो आता है, जो मैंने ये बताया, थंब जो होता है हमारा, कि यहाँ पर परीक्षा के समय सरल करें, परीक्षा के समय सरल पहले करें जिससे कि समय की बचत हो सके। यानी कि जो प्रश्न ऐसे आते हैं पेपर के अंतर्गत जो आपको लगता है कि ये सरल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले उस चीज को हमें करना है जो हमें आते हैं और हमें लग रहा है ये सरल है, और उसके बाद हमारा कठिन का नंबर आता है। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, क्योंकि वो तुरंत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, टिक अपने आप लगते चले जाते हैं। और सॉल्व करने में यानी कि जो कठिन है वहां पर थोड़ा सा समय लगता है। तो वो जो समय वहां पर कठिन में लगने वाला है, उसको सरल में अगर हम पहले करके बचत कर लेते हैं तो उसको हम कठिन सवाल में आराम से समय को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षा के समय जो सरल हमारे प्रश्न होते हैं, पहले उनको करना होता है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कठिन जो है उसको करना होता है। तो सभी प्रश्न करें। एक चीज और, जितने भी प्रश्न होते हैं वहां पर हमें सबसे पहले करना होता है। अब ये मैं आपको बता दूं, यदि आपका माइनस में पॉइंट आपका होता है, कुछ कमी हो रही है, नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पर आपको सभी प्रश्न कर लेने चाहिए। यदि आपका लगता है कि एक प्रश्न आप कर रहे हो उसका नेगेटिव मार्किंग है और उसका मार्क भी हमारा एक ही कट रहा है, तो ही ना करें उसे। लेकिन जहां लगता है कि आपके 4 प्रश्न गलत होने पर आपका एक प्रश्न जो है वो सही प्रश्न भी कट लिया जाएगा, तो वहां पर आप आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो इतना रिस्क आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप पहले ही अपने अंदर लेकर आ चुके थे। तो वहां पर आप जो है सभी प्रश्नों को करना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद जब आता है तो सरल से कठिन करना है और कठिन को बाद में करना है, क्योंकि समय की बचत हमारी सरल में हो चुकी है, उसी समय को हमें कठिन में लगाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, कठिन टॉपिक्स पर पहले पढ़ना है, पिछले साल के पेपर सॉल्व करने हैं, हमें अनावश्यक प्रेशर नहीं लेना है, और परीक्षा के समय सरल प्रश्नों को पहले करना है, कठिन को बाद में करना है। तो ये हमारे यहाँ पर 5 सूत्र मौजूद थे, जिसके आधार पर यदि हमने इन 5 सूत्रों को अपना लिया तो किसी भी परीक्षा को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि किस तरीके से हम किसी भी तरीके की परीक्षा को बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं और अपनी हर परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारी खुद की एप्लीकेशन है प्रोग्रेस पॉइंट, वहां पर आपको मनपसंद आपका जो भी कोर्स है वो आपको प्राप्त होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर प्रोग्रेस पॉइंट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपका मनपसंद कोर्स वहां पर है तो आप उस चीज को आसानी से देख सकते हो, और यदि नहीं है तो आप डिमांड कर सकते हो, आपको तुरंत ही वो कोर्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।